dear to all students and all। मित्रों, आज मैं एक बार फिर से टॉम सायर का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो क्लास 9th के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसको लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं मनोज पांडे मंगलम क्लासेस खसराहा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जो बार बार छोटे छोटे खंडों में आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं आपके। यह इतनी अच्छी रूप से हमने बनाया है इसको, क्वेश्चन को, कि आपको अगर 2 बार एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से यह आपको याद हो जाएगा और इससे आप लिख करके पेपर को जैसे आएगा उसे लिख लेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, क्या था टॉम सायर का। टॉम डिड नॉट आंसर व्हेन हिज ऑन्ट कॉल्ड आउट टू हिम। पहला क्वेश्चन क्या था, वेयर वाज ही। पहले यहाँ देखिए, टॉम डिड नॉट आंसर, टॉम ने उत्तर नहीं दिया। व्हेन, जब, हिज ऑन्ट कॉल्ड आउट टू हिम, जब उसकी आंट, उसकी चाची ने अर्थात पॉली मौसी ने उसको बाहर से बुलाया, आवाज़ जब लगाई तो वह डिड नॉट आंसर, कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसका पहला क्वेश्चन था वेयर वाज ही, वह कहाँ था। वेयर मीन कहाँ, वाज मीन था, ही मीन्स वह, अर्थात टॉम। वेयर वाज ही, वह कहाँ था, टॉम कहाँ था। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है मित्रों, व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। डूइंग, डू मीन्स करना, वह क्या कर रहा था। पहला क्वेश्चन व्हाट वाज ही, वह कहाँ था, और दूसरा क्वेश्चन व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। तो मित्रों, आप जानते हैं, अगर आपको अच्छी रूप से आप बुक को अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जब देखिए यहाँ से व्हेन हिज ऑन्ट कॉल्ड आउट टू टॉम, जब टॉम को ऑन्ट की आंट ने बुलाया बाहर से, तो ही डिड नॉट आंसर, उसने उत्तर नहीं दिया। बिकॉज, क्योंकि, एज वाज हियर द कबर्ड, वह कहाँ था, अलमारी के पास था। अलमारी के, हियर मीन समीप था, अलमारी के समीप था। एंड ईटिंग जैम, और मुरब्बा खा रहा था। यही तो था पहले क्वेश्चन का। यहाँ वेयर वाज ही, तो यहाँ है एज वाज हियर द कबर्ड, वह अलमारी के पास था। और दूसरे आंसर व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। तो ईटिंग जैम, तो वह टॉम ईटिंग जैम, तो वह टॉम मुरब्बा खा रहा था, वहाँ छिप करके समीप, कबर्ड के समीप मुरब्बा खा रहा था मित्रों। तो इसका आंसर ये हो गया मित्रों। छोटे छोटे खंडों में मैंने बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, आप देखिएगा तो बहुत अच्छा आपको लगेगा मित्रों। दूसरा क्वेश्चन है, लुक बिहाइंड यू आंट आंटी साउटेड टॉम। टॉम ने चिल्लाकर कहा, लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी तुम अपने पीछे देखो। यू मीन तुम, लुक बिहाइंड अपने पीछे, बिहाइंड मीन पीछे, लुक मीन देखो, तो अपने पीछे देखो। व्हाई डिड टॉम से सो, व्हाई मीन क्यों, डिड टॉम से, टॉम यह क्यों कहा, टॉम यह क्यों कहा कि आंटी तुम अपने पीछे देखो। अब इसका आंसर देखते हैं मित्रों। टॉम सेड, टॉम ने कहा, लुक बिहाइंड यू आंट, लुक बिहाइंड यू आंट, आंटी तुम पीछे देखो। बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड टू रन अवे, वह भागना चाहता था। वह, बिकॉज क्योंकि, वो, ही मीन्स वह, वांटेड में चाहना, टू रन अवे, रन अवे में भागना। तो वह, क्योंकि उसने इस नाते कहा कि वह भागना चाहता था, पीछे दिखा करके और अपने निकल दिया जाए। तो अक्सर बच्चे ये करते हैं कि किसी को कहीं काम में फंसा करके अपने भाग जाते हैं खेलने कूदने। तो मित्रों आगे देखिए मित्रों, तीसरा क्वेश्चन, व्हाई वाज इट नेसेसरी टू पनिश टॉम, हाउ डिड ऑन्ट पॉली पनिश हिम। व्हाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स थी, इट नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स आवश्यकता या आवश्यक, टू पनिश हिम, टॉम, टॉम को पनिश करना क्यों आवश्यक हो गया। हाउ डिड ऑन्ट पॉली पनिश हिम, हाउ मीन कैसे, डिड ऑन्ट पॉली पनिश हिम, उसको कैसे पनिश किया, हिम अर्थात टॉम को कैसे पनिश किया। तो इसका आंसर देखिए मित्रों, ऑन पॉली पनिश टॉम बाय मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उस दीवार की पुताई करा के उसको पनिश किया गया, किसको, टॉम को। सो इस प्रकार द
ही कुड नॉट ग्रो लेजी एंड विक्ड। लेजी में आलसी, विक्ड में दुष्ट। तो वह इससे क्या नहीं होगा, आलसी और दुष्ट नहीं होगा। जब हम किसी गलती पर उसको हम पनिश बच्चे को दे देंगे तो वह आलसी और दुष्ट नहीं होगा। यह पॉलीमौसी का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज टॉम डूइंग व्हेन बेन वाज व्हाइट वॉशिंग द फेंस। व्हाट वाज टॉम डूइंग, टॉम क्या कर रहा था, व्हेन जब बेन वाज व्हाइट वॉशिंग द फेंस, जब बेन दीवार की पुताई कर रहा था तो टॉम क्या कर रहा था। तो यहाँ देखिए मित्रों, इसका आंसर है व्हेन बेन वाज व्हाइट वॉशिंग द फेंस, जब बेन दीवार की पुताई कर रहा था, देन तब टॉम वाज सिटिंग, टॉम बैठा हुआ था, एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, और बेन का दिया हुआ एप्पल खा रहा था। यही तो कर रहा था कि जब वो उसके हैंड में इसको कूची को पकड़ा देता है टॉम बेन को, तो अपने वो कहता है कि अगर हम बेन कहता है कि अगर आप हमको पुताई करने देंगे तो हम आपको क्या देंगे, एप्पल देंगे, हमारा एप्पल आप ले सकते हो। तो वो एप्पल ले लिया, क्योंकि टॉम को वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, वह पुताई करना नहीं चाहता था, लेकिन वह दिखा रहा था कि नहीं नहीं हमको अच्छा लग रहा है। सो यहाँ देखिए मित्रों, ये तो समझ में आ गया होगा कि जब बेन पुताई कर रहा था दीवार की, तो यह टॉम बैठ करके उसके सेब को खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं मित्रों। व्हाट डिड टॉम गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर लेट देम व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश में सफ़ेदी। व्हाट डिड टॉम गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, व्हाट डिड टॉम फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने मित्रों से क्या प्राप्त किया, फॉर लेट देम व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश के लिए, व्हाइट वॉश सफ़ेदी के लिए, सफ़ेदी करने के लिए अपने मित्रों से टॉम क्या प्राप्त किया। सफ़ेदी करने के लिए अपने मित्रों से टॉम क्या प्राप्त किया। आइए आंसर देखते हैं। हिज फ्रेंड्स गेव टॉम, उसके मित्रों ने दिया टॉम को देयर बेस्ट थिंग्स, अपनी सबसे अच्छी प्रिय वस्तु दिया। 12 मार्बल्स दिया, 12 कंचे दिए। ए टिन सोल्डर टिन का सैनिक दिए। एक चाबी दिए। ए डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा दिया। हैंडल ऑफ नाइफ, नाइफ में छुरी का हैंडल दिया। चाकू का हैंडल दिया, यहाँ चाकू का हैंडल दिया। एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और ऑरेंज मतलब संतरा का 4 टुकड़ा दिया। पीसेज में टुकड़ा, 4 में 4, ऑरेंज मीन्स संतरे का 4 टुकड़े दिए। और क्या किया, फॉर लेट देम व्हाइट वॉश, उस व्हाइट वॉश अर्थात सफ़ेदी करने के लिए उसके मित्रों ने ये सब दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मित्रों। व्हाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर, क्यों टॉम पसंद नहीं करता था उस दर्द निवारक दवा को। व्हम डिड ही गेव इट टू, व्हम इसको किसको दे दिया उसने। इट मीन्स इसे, उस दवा को किसको दे दिया। गेव मीन्स देना, व्हम मीन्स किसको। आंसर देखते हैं मित्रों। आंसर यहाँ नीचे आ गया है, देख लीजिएगा मित्रों। टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर, टॉम पेन किलर को पसंद नहीं करता था। लाइक में पसंद करना, पसंद नहीं करता था। बिकॉज क्योंकि इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, क्योंकि उसका स्वाद, टेस्ट में स्वाद, फायर में कड़वा, क्योंकि उसका स्वाद कड़वा था, उस दवा का स्वाद कड़वा था। सो ही गेव इट, सो इस प्रकार वह दे दिया इट टू कैट, उसको कैट को दे दिया, अर्थात पड़ कर दिया कैट के माउथ में, उस बिल्ली के मुंह में डाल दिया।
तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं मित्रों और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अच्छी तरह से बुक का अध्ययन किए हैं, टेक्स्ट बुक का अध्ययन किए हैं और अच्छी तरह से उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझे हैं, तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई समस्या नहीं होगी। और अगर कोई समस्या आ रही है क्वेश्चन आंसर करने में, तो यह वीडियो देखने के नीचे कमेंट का एक लिंक दिया गया है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रही हो तो यह चैनल को यूट्यूब पर जा करके या इसी के नीचे जो सब्सक्राइब नामक बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इफेक्ट डिड ही पेन किलर हैव ऑन द कैट। यहाँ इफेक्ट मीन प्रभाव। पेन किलर दर्द निवारक दवा का उस कैट पर क्या प्रभाव पड़ा, उस बिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर देखते हैं मित्रों। द पेन किलर मेड द कैट मैड। पेन किलर कैट को पागल बना दिया। मेड में बनाना, मेड कैट को क्या बना दिया, मैड पागल बना दिया। इट स्टार्टेड जंपिंग एंड डांसिंग ऑन इट्स 2 legs। उसको जब पागल बना दिया तो वह शुरू कर दिया जंपिंग, कूदना, और डांसिंग, नाचना शुरू कर दिया अपने 2 पैरों पर, 2 पिछले पैरों पर होकर के वह नाचना प्रारंभ कर दिया। जो भी उसके पहले तो वह जब ये दवा उसके माउथ में डाल दी तो वह क्या की, जंपिंग करना शुरू कर दी और उसी कमरे में अप डाउन करने लगी, इधर उधर कूदने भागने लगी, हवा में उड़ने लगी मित्रों। और जो भी उसके पाथ में अर्थात रास्ते में आया उसको तोड़ती हुई वह जंपिंग करती रही और अंत में वह अपने दोनों पैरों पर डांस करने लगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं मित्रों। 8। टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर बट हिज ऑन्ट वाज नॉट एंग्री विथ हिम व्हाई। यहाँ क्या कर रहा है, टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर। टॉम पेन किलर नहीं लिया अर्थात दर्द निवारक दवा को नहीं पिया, बट लेकिन हिज ऑन्ट वाज नॉट एंग्री, लेकिन उसकी ऑन्ट अर्थात ऑन्ट पॉली नाराज नहीं हुई। एंग्री मीन नाराज होना। विथ हिम उस पर अर्थात टॉम पर। व्हाई क्यों नाराज नहीं हुई, तो इसका आंसर है मित्रों हिज ऑन्ट वाज नॉट एंग्री, उसकी ऑन्ट नाराज नहीं हुई ऑन टॉम पर। बिकॉज क्योंकि सी अंडरस्टूड, वह समझती थी या समझ रही थी, डैट की वाज नॉट ए हिम आफ्टर लुकिंग द कैट, यह कैट के लिए दवा नहीं है। द मेडिसिन, यह मेडिसिन जो थी ये कैट के लिए नहीं थी, इस नाते वह उस पर नाराज नहीं हुई मित्रों। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन आंसर जो टॉम सॉयर का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वो समझ में आया होगा। जल्द ही हम लॉन्ग जो आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसको अपलोड कर देंगे मित्रों। तो आज इतना ही मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा मित्रों। नमस्कार, जय हिंद।